गैर कानूनी और गैर आईनी हो रहे हैं, और इस बात के इमरान खान साहब बहुत सख्त खिलाफ हैं। मैं एक क्लिप है जो मैंने आपको तकरीबन इस सेगमेंट के आखिर में सुनाना था, लेकिन क्योंकि अब खान साहब के बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी, तो वो खान साहब खुद क्या फरमाते हैं, वो खुद क्या कहते हैं, जरा छोटा सा क्लिप सुन लीजिएगा और उसके बाद फिर अगला सवाल करता हूँ। परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। अब ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है। सर खान साहब तो कोई गल नहीं, 2 साल पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी बात है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आए हाथ खड़े, मैं अपने आप को नहल समझूंगा, निकल जाऊंगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है अभी? आप ये क्या दिखा रहे हैं? आप उनकी वो वीडियो भी दिखाएं जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 अवाम भी खड़े होकर ये कह दे इमरान खान साहब अब आप जाएं तो मैं फौरी हुकूमत छोड़ दूंगा। इमरान खान साहब इतने ग्रेडी हैं इख्तदार के कि वो तो अब इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि वो फोन कर रहे हैं उन लोगों को, उन इदारों को, उन बाइख्तियार लोगों को कि मुझे बचाइए। अब वो इसके लिए भी राजी हो गए हैं कि उस्मान बुजदार की कुर्बानी दे सके। लेकिन अब कहते हैं ना कि वो पानी आ, वो नीचे से गुजर गया है। गुजर गया है, ठीक है। अब जो है वो ट्रेन छूट चुकी है। अब बुजदार के खिलाफ अदम एतमाद वैसे ही आ रही है। जब 3.5 साल से आपको कहा जा रहा था कि बुजदार को हटा दें, बुजदार को हटा दें, एस्टेब्लिशमेंट जो इनको लेके आई थी, उनके अहम तरीन लोग इनको कहते थे कि बुजदार को हटा दें, फुल रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन बुजदार पे पता नहीं किस किस्म का साया था कि इमरान खान साहब उसको हाथ लगाते हुए उनके हाथ जलते थे। चुनांचे उस वक्त तो उन्होंने सारी अपने जो मोहसिन थे उनकी बात और एक जनरल बात, लोगों की बात, पार्टी की बात, सबको उन्होंने दफन कर दिया। लेकिन आज जब उनके इख्तदार को खतरा हो गया है और अब बचने की कहीं से उम्मीद नहीं है, कहीं से कोई रास्ता नहीं है, तो वो एक तरफ तो धमकी, मारपीट, लड़ाई और गवर्नर राज और आपके गुंडागर्दी, हमला सब पे आ गए। दूसरी तरफ वो फोन करके बार बार अपने फोन की तरफ देखते हैं कि मुझे वो फोन तो नहीं आया जिसके लिए मैं बैठा हूं, मैसेजेस कर रहे हैं लेकिन वहां से अब कोई फोन नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी मैं अपना सबसे अहम जो बंदा है जो आप लोगों ने डिमांड किया था, मैं उसे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब उनकी इस कुर्बानी को भी लेने को कोई तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब ने तो 500 अरकान का कहा था कि जी अगर कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। उनकी किस किस बात को आप उठाएंगे? कोई एक बात पे वो सच्ची नहीं है। इस वक्त नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उनको आपके इनके अपने अरकान अपोजिशन मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ हो चुकी है। अवाम 500 नहीं, 5,000 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा अवाम अब हाथ जोड़ रही है कि खान साहब चाहें। अपोजिशन के बाद अवाम हाथ जोड़ रही है, अब उनके पार्टी लीडर्स भी हाथ जोड़ रहे हैं, उनके एमएनएज हाथ जोड़ रहे हैं कि खान साहब जाएं। लेकिन खान साहब को इख्तदार से इतनी मोहब्बत है कि खान साहब किसी भी सूरत में इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि उनका अगर स्टेप देखें आप, पहला स्टेप ये था कि जब उनको ये नॉलेज थी कि शायद ये जो लोग हैं अगर ये मेरे खिलाफ भी हो गए तो स्पीकर इनको उठा के फेंक देगा, कानून ये कहता है, पता नहीं कौन से लोगों ने उनको बताया। तो जब उनको पहले ये ख्याल ही नहीं था कि अपोजिशन जो है अदम एतमाद ला सकेगी उनके खिलाफ, उससे पहले ये ख्याल ही नहीं था उनको कि इस्टेब्लिशमेंट उनको इस तरीके से रास्ते पे छोड़ के बाय बाय टाटा करके चली जाएगी। उनको इसका भी ख्याल नहीं था, उनको ये भी ख्याल नहीं था कि अपोजिशन जो है अदम एतमाद लाएगी। वो आ गई। जब अदम एतमाद आई तो उनको ये ख्याल ही नहीं था कि उनके अरकान उनको इस तरीके से छोड़ देंगे। वो भी हो गया। अरकान आने के बाद उनको इस तरीके से एहसास दिलाया गया कि कानूनी तौर पर ये अरकान को स्पीकर वोट ही नहीं डालने देगा। लेकिन वो भी मसला सामने आ गया
कि जनाब अराकीन वोट डाल सकते हैं, वो उसका वोट कास्ट भी होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अली ये अगर हो रहा है तो मैं 10 लाख का मजमा लाऊंगा। 10 लाख के मजमे से गुजर के ये अराकीन जाएंगे। फिर उस तरफ से शटअप कॉल आ गई, पता चल गया कि 10 लाख का मजमा आप नहीं ला सकते हैं। उधर उनको ये ख्याल था कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और वो हमें किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। अब इत्तेहादी एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। तो चुनांचे हर जगह से उनका दर बंद होता चला आ रहा है, हर जगह से उनको नाकामी मिल रही है और जगह से उनको नाकामी मिल रही है। और अब उन्होंने एक नया अपनी जान इख्तदार को बचाने के लिए दो काम किया है। एक तरफ उन्होंने बिल्कुल लेट गए हैं और मैसेजेस और फोन जो राब्ते में उनसे किसी तरह मुझे बचाया जाए, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और यहां तक वो तैयार हो गए हैं कि मैं सबसे अहम तरीन चीज, अजीम तरीन चीज उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ ना कहा जाए। लेकिन पानी वो बह चुका है, ट्रेन छूट चुकी है। अब उनके पास सिर्फ एक चीज की, और हालांकि अब तो जिस तरह मैंने कहा कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं, एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि जनाब 10 अराकीन जब आ चुके हैं तो अब आप अपना अखलाकी और कानूनी जवाब खो चुके हैं। आप वजीर आजम नहीं है, जबरदस्ती बैठे हुए हैं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि कोई जाए और गर्दन से पकड़ के आपको निकाल दे, क्योंकि ये तरीक़ेकार नहीं होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं एक वाकया बताता हूँ, उसी से आप जी अंदाज कर जी लीजिएगा कि एक बंदा मेरे जानने वाले थे, वो मैं भी बैठा हुआ था वहां, वो अमेरिकन वीजे के लिए गए। उन्होंने वीजा अप्लाई किया था। जो इमिग्रेंट ऑफिसर था उसने उनसे पूछा, उन्हें सवाल बताया, तो उसके बाद उसने रिफ्यूज किया और कुछ क्यूरी मांगी, वो बैठ गए। फिर रिफ्यूज किया, क्यूरी मांगी, बैठ गए। फिर रिफ्यूज किया, क्यूरी मांगी, बैठ गए। आखिरी में उन्होंने वो उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया इमिग्रेशन ऑफिसर ने। तो वो वहां पर खिड़की में खड़े हुए बज़िद थे कि मुझे हर सूरत में वीजा दिया जाए। थोड़ी देर में जो है वो अमेरिकन एम्बेसी के दो आदमी लंबे तड़ंगे, जो उनके लिबास बने हुए सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो आए और उन्होंने उन साहब को, जो उस खिड़की को छोड़ ही नहीं रहे थे किसी भी सूरत में, उनको पकड़ा दोनों बाजू से और बाहर ले आके छोड़ दिया। क्या ऐसा होना चाहिए? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खान साहब जो भी आते हैं, जो भी करते हैं, पहली दफा करते हैं। ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब कुछ भी हो सकता है। कल तक तो शेख रशीद साहब बड़ी धमकियां लगा रहे थे और आज फरर हबीब उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, आप लोग वापस आ जाएं, सुबह का भोला आ जाए। और साथ में ये भी तसल्ली दी कि खान साहब कुछ नहीं करते, खान साहब कुछ नहीं कहते, वापस आ जाएं। वो जो साया था सर पे, जिसके सर पर थे, ये तो डॉक्टर साहब कंफर्म हो गया, वो साया तो नहीं है एनीमोर खान साहब के। और खान साहब ने ये जो आज तरलों के साथ साथ सिंध हाउस पर हमला किया है उनके कारकुन, बल्कि 2 एमएनए भी उसमें शामिल हैं, ये आखिरी हद है खान साहब की। नहीं, इससे भी ज्यादा जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था वो कहते गवर्नर राज लगाएंगे। जी जब उन्हें पता चला कि जनाब गवर्नर उनके अपने ही लाए हुए जनाब साकिब निसार की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि जब वो जरदारी साहब का और वो जो लाहौर में